ऐसे कैंडिडेट हो जो आप यूपी पुलिस की एग्जाम दे रहे हो और अभी तक आपने सही से पढ़ा नहीं है और आपके पास बहुत कम समय बचा है और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे पास करूँ यूपी पुलिस की एग्जाम, तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी ऐसी एक ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको एकदम फैक्चुअल चीजें बताऊंगा कि आप ये सब पढ़ के एक बार में यूपी पुलिस का एग्जाम निकाल सकते हो। तो होप सो आपने यूपी पुलिस का फॉर्म तो भर दिया होगा। जैसा कि आपको पता है कि आपकी वैकेंसी 60,000 प्लस आपकी वैकेंसी निकली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूपी पुलिस का आपको यहाँ पर फिजिकल देने का और फिजिकल देने के साथ साथ यूपी पुलिस में नौकरी करने का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस एक महीने में आपको क्या मेनली इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ के आप एक बार में पेपर कैसे निकाल सकते हो। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की एग्जाम निकली है जिसमें 60,000 प्लस आपकी वैकेंसी है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आपको यूपी पुलिस बनने का मौका मिला है और इसमें आपकी अभी जो है कट ऑफ आपकी ऑफकोर्स सी बात है कम जाएगी क्योंकि लाखों में बच्चे सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताऊंगा जो इजी भी है और आप पढ़ के एक बार में आपका पेपर निकाल सकते हो। अपन बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की 60,000 प्लस वैकेंसी निकली है, तो सब कुछ एक बुक में आपको सब कुछ यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलने वाला है जो कि आपका चक्षु पब्लिकेशन का। आपको इस स्टडी गाइड में क्या क्या मिलने वाला है वो सब कुछ इस डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, समसामयिकी और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस गाइड में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि 2019-18 में जो आपकी एग्जाम हुई थी उसके सारे प्रीवियस ईयर्स यहाँ पर इसमें ऐड है। इसमें ऐड करने के साथ साथ आपको कैसे पढ़ना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। आपका सिलेबस के साथ साथ आप नीचे चलोगे तो आपके कैसी गाइड है, आपको कैसा पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज़ दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ इस गाइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका हिस्ट्री में आपको सारी एक एक चीज़ आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज दी गई है। देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर मैप से भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, साइज, पॉपुलेशन, लीगल, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आपको टेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है जो प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपके चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। इनकी जो बुक है वो इजीली आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और किसी भी बुक शॉप पे इजीली मिल जाएगी। मैं इसकी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके जस्ट एक क्लिक पे परचेस कर सकते हो। तो लिंक तो कॉमनली आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके हिंदी के साथ आपका रीजनिंग, मैथ्स और जीएस और आपका करंट अफेयर, ये आपको मेनली पढ़ने होते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जो आप घर बैठे इजीली पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस करके आप जिस पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो वो सब्जेक्ट आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और जिसके आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके एक या दो भी गलत हो जाता है, 3 गलत हो जाते हैं, तो आपको 34 से 35 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए हिंदी में। हिंदी ने आप तक अभी तक नहीं शुरू करी है तो हिंदी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हिंदी में आपको संधि, समास, अलंकार, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके जो सब्जेक्ट होते हैं और अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सब आपको पढ़ के चलना है साथ में। समानार्थी शब्द हुए, मुहावरे हुए, लोकोक्तियां हुई, ये जो हिंदी के वाले पोर्शन है ये सारे आपको ऐसे याद होना चाहिए एकदम कंठस्थ, और अभी तक याद नहीं है आपको तो याद कर लीजिए क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से नंबर कवर कर सकते हो। 38 भी क्वेश्चन आते हो तो लगभग आपको 35 सही होना चाहिए। उसके बाद करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग में भी आपको मान के चले तो मान ले 35 क्वेश्चन आते हैं तो 35 में से एक या दो, मतलब 3 क्वेश्चन भी आपके गलत होते हैं, तो 32 नंबर तो आपको रीजनिंग में आने चाहिए। इसलिए आपका रीजनिंग का पोर्शन अभी भी मतलब वीक है, तो आपको रीजनिंग पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रीजनिंग ही आपको प्रैक्टिस में करिए ज़्यादा से ज़्यादा और आपको नंबर दिलाएगी पूरे में से पूरे। तो हिंदी आपने अभी तक नहीं पढ़ना शुरू करी या हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी को और अच्छे से आपका रिवीजन डे बाय डे करो। और रीजनिंग का भी जो रिवीजन है वो रिवीजन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है रिवीजन की आप वो करते जाइए रीजनिंग के साथ साथ, क्योंकि आपका जो है 2 सब्जेक्ट ये आपको एग्जाम पास करवाएंगे। फिर आपका जो है जीएस और करंट अफेयर की बात करो तो एक स्पीडी करके आती है, उस स्पीडी को आप एकदम एक बार रट लीजिए बहुत अच्छे से। और लुसेंट तो होप तो आपने पढ़ी ली होगी, तो स्पीडी को एक बार आप रट लीजिए कि कौन पहला कौन आखिरी हो, कौन अभी करंट में किस चीज का मालिक है, कौन एसईओ है, सीईओ है, वो सारी चीजें आपको वहाँ पर उसमें देखने को मिल जाएगी। तो आपको स्पीडी आप पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आपकी एग्जाम पास में आने वाली है। उसके साथ आपको मैथ्स तो आपको करना ही है, जिसका मैथ्स वीक है उसके लिए ये सब मैंने सारी चीज़ें बताई थी
कि आपको इन सब सारी चीज़ों पे फोकस पहले आपको करना है, क्वेश्चन भी आपको इन सब चीज़ के पहले करना है, ताकि आपका एग्जाम में आपका जो है पेपर बहुत अच्छे से जाए और आपको एक पॉजिटिविटी के साथ आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो भी आप एकदम सही करके आओ। तो यही आपको बताना था। होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।